वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर नंबर 8 वाटर के बारे में। वाटर यानी कि पानी, जल ही जीवन है। पानी हमारे जीवन में कितना महत्व है, पानी का सोर्स क्या होता है, पानी कहाँ से आता है, डेली लाइफ में हम लोग पानी का यूज़ कैसे करते हैं, वाटर साइकिल क्या होता है, आज हम लोग इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। So in this chapter you will learn water is the essential component of all living things। वाटर सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट है सारे लिविंग थिंग्स के लिए, जितना भी लिविंग थिंग्स है सबके लिए। डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का अलग अलग सोर्स होता है, जैसे कि सी, वेल, रिवर, लेक, पॉन्ड, रेन। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर क्या है? एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशंस एंड कोलाइड एंड देयर डिफरेंस। मीनिंग ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में भी जानेंगे। सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विथ वाटर क्या होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर क्या होता है। तो एक एक करके सारा पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। वाटर एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स है। सो जितना भी जीव जंतु है सबको वाटर का बहुत महत्व होता है, सबको वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। सो वाटर क्या है? एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है सारे लिविंग थिंग्स के लिए, यानी कि सजीव, जितना भी सजीव, निर्जीव, सजीव वस्तु है सब के लिए वाटर बहुत महत्वपूर्ण होता है। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल सब्सटेंस फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ। जीवन को जीने के लिए वाटर का होना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली लिविंग थिंग्स के लिए। सिंस लाइफ ऑन अर्थ बीइंग इन द ओशंस एंड सिंस नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, कोई भी लिविंग थिंग्स सर्वाइव नहीं कर सकेगा बिना वाटर का। इट इज़ राइटली कॉल्ड द सोर्स ऑफ लाइफ। वाटर को हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। वाटर फॉर्म ए लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडी मास ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर क्या कहता है? वाटर फॉर्म लार्ज पार्ट ऑफ बॉडी मास, बॉडी का 90% मास वाटर कवर करता है। ऑफ ह्यूमन ब्लड इन वाटर, तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो 90% मास वाटर होता है। वाटर हैज़ एबिलिटी टू डिजॉल्व अ नंबर ऑफ सब्सटेंस, और वाटर का ऐसा एबिलिटी होता है कि वो बहुत सारे सब्सटेंस को डिजॉल्व कर सकता है खुद पे। Therefore, it serves as the liquid medium in which all reactions within the living body take place. Fruits and vegetables contain water in them. Fruit और vegetable में भी water पाया जाता है। Even dry looking substance like oat, beans, grams, etc. जो substance तुमको dry सूखा नज़र आता है, वैसा सब्सटेंस के अंदर भी वाटर होता है, जैसे कि वुड, लकड़ी में भी पानी होता है, पीस, बीन्स, ग्राम्स, ये सब में भी पानी कंटेन होता है। जैसे लिविंग थिंग्स एंड ईटेबल्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में 70% पानी होता है, एलिफेंट में 80%, प्लांट में 60% पानी पाया जाता है। लीफी वेजिटेबल, साग सब्जी में 90% पानी होता है, पोटैटो में 70%, टोमेटो में 95%, टर्निप्स में 88%, वाटरमेलन में 97% वाटर होता है, मिल्क में 95% वाटर होता है, एग में 75%, मीट में 75% वाटर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। वाटर कितना इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। एवरीडे यूज लाइक क्लीनिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग, जितना भी हम लोग क्लीनिंग करते हैं, नहाते हैं, वॉश करते हैं, सब में वाटर का बहुत ज़रूरत होता है। ड्रिंकिंग इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई आवर बायोलॉजिकल सिस्टम्स, हम लोग पानी पीते हैं, ड्रिंक करते हैं ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए। ग्रोइंग क्रॉप्स का उगाना, उसमें भी पानी का ज़रूरत होता है। वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी पानी का ज़रूरत होता है। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं हम लोग वाटर से, जैसे कि डैम से जो पानी गिरता है उससे टरबाइन रोटेट होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट टू एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल, वाटर क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल को। एक्वेटिक प्लांट यानी कि जो पानी में रहता है। कंट्रोलिंग द अर्थ क्लाइमेट,
अर्थ का जो क्लाइमेट है उसको भी वाटर कंट्रोल करता है। रेगुलेशंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग एंड इवापोरेशन। जब हमारे बॉडी में स्वेट होता है या फिर इवापोरेशन होता है उससे हमारा बॉडी मेंटेन रहता है। 9 पॉइंट है प्रोवाइडिंग मीडियम फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस इनसाइड आवर बॉडी टू टेक प्लेस। जितना भी हमारा बायोकेमिकल प्रोसेस रिएक्शंस होता है बॉडी में सब इन वाटर उसमें भी वाटर का ज़रूरत पड़ता है। जो जर्मिनेशन ऑफ सीड का ग्रोथ ऑफ प्लांट, फोटोसिंथेसिस, सब में पानी का ज़रूरत होता है। अब सोर्स ऑफ वाटर का सोर्स कहाँ से होता है? वाटर इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ। वाटर जो है हमारे पृथ्वी में बहुत भागों में डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। बहुत ज़्यादा ही पार्ट में वाटर है और कुछ ही पार्ट लैंड है। इट कवर नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। और वाटर क्या है? 3/4 भाग वाटर कवर कर लिया है अर्थ को, मतलब अर्थ का 3/4 भाग वाटर से घिरा हुआ है। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट। वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम लोग सॉलिड को आइस, वाटर लिक्विड में है तो हम लोग उसको बर्फ़ बना के उसको सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, और अगर वाटर लिक्विड में है तो उसको गर्म करके उसको हम लोग इवापोरेट कर सकते हैं। तो वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन वाटर इज़ एन लिक्विड। ऑर्डिनरी कंडीशन में वाटर जो है वो लिक्विड में होता है। एंड इन दिस स्टेट इट इज़ अ प्रेजेंट इन ओशंस। और ये ओशंस में भी होता है, सी, रिवर, लेक, पॉन्ड एक्सेट्रा इस में पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। अंडर द ग्राउंड में भी वाटर प्रेजेंट होता है। ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर इज़ फाउंड इन अ फॉर्म ऑफ आइस और स्नो इन पोलर रीजन। पोलर रीजन में वाटर कैसे पाया जाता है? अदर आइस के फॉर्म में या फिर स्नो के फॉर्म में वाटर पाया जाता है। ऑफ वर्ल्ड वाइज आर्टिक, अंटार्कटिक एंड द हाई माउंटेन। ऐसे एरिया में जैसे आर्टिक, अंटार्कटिक एंड हाई माउंटेन एरिया में वाटर आइस के फॉर्म में मिलता है। फ्रोस्ट एंड हेल आर द अदर फॉर्म ऑफ फ्रोजन वाटर। तो अदर फॉर्म ऑफ फ्रोजन वाटर क्या है? फ्रोस्ट एंड हेल, वो क्या है? अदर फॉर्म ऑफ वाटर है। इन द एटमॉस्फेयर वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर में भी वाटर है, किस तरह से? वाटर वेपर के फॉर्म में है। विच कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड, फॉग, मिस्ट एक्सेट्रा। जो क्या बनता है? क्लाउड बनता है, बादल, फॉग, कुआसा, मिस्ट एक्सेट्रा, यही सब बनता है वाटर के प्रेजेंट होने से। तो यहाँ पे की साइंस फैक्ट है, डू यू नो द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय यूजिंग द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ए डैम। कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि डैम से जो फ्लो ऑफ वाटर का जो फ्लो होता है डैम में, तब हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन इट्स सोर्स एंड इट्स डिग्री ऑफ इम्प्योरिटी नेचुरल वाटर इज क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। अब नेचुरल वाटर को कुछ कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे ओशन एंड सी वाटर, नंबर 2 रिवर एंड लेक वाटर, नंबर 3 स्प्रिंग एंड वेल वाटर, उसके बाद 4 है रेन वाटर। अब सोर्स ऑफ वाटर कहाँ का है? यहाँ पे 3 सोर्स दिया है। पहला सरफेस वाटर, दूसरा अंडरग्राउंड वाटर और तीसरा अबव सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में दो है, ओशंस एंड सी वाटर, सेकेंड रिवर एंड लेक वाटर। अंडरग्राउंड वाटर से फिर उसको 2 भागों में बांटा गया, स्प्रिंग वाटर एंड वेल वाटर। अबव सरफेस वाटर से बस एक ही होता है, रेन वाटर। तो अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओशंस एंड सी वाटर। ओशंस एंड सी आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। तो ओशंस में सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है, ओशंस और सी में, और सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर है ओशंस एंड सी, कवरिंग नियरली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। और ये 71% ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर कर लेता है। दे कंटेन ए वेरी हाई प्रोपोर्शंस ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस। इसमें बहुत सारे डिजॉल्व सब्सटेंस पाया जाता है। मेनली कॉमन सॉल्ट पाया जाता है ओशंस और सी में। देयरफॉर ओशंस एंड सी वाटर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सॉल्ट। इसलिए ओशंस एंड सी वाटर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सॉल्ट का भी सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है ओशंस एंड सी को। बट देयर वाटर इज़ नॉट फिट फॉर डायरेक्ट कंजप्शन। बट उसका जो सॉल्ट एंड ओशंस और सी वाटर हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। अब रिवर एंड लेक। वाटर इन रिवर एंड लेक कम्स फ्रॉम रेन एंड मेल्टिंग स्नो।
तो रिवर और लेक में पानी कहाँ से आता है? स्पेशली रेन से आता है या फिर मेल्टिंग स्नो का मेल्ट होकर रिवर और लेक में पानी आता है। इट ऑल्सो कंटेंट डिजॉल्व इम्प्योरिटी, इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज रहता है लाइक सॉल्ट एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटी लाइक क्ले, सैंड, ट्विंस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग माइक्रोबीज, ये सारे इम्प्योरिटीज भी उसमें प्रेजेंट होता है। रिवर एंड लेक आर द मोस्ट सूटेबल सोर्स ऑफ वाटर, और रिवर और लेक क्या है? सबसे ज़्यादा सूटेबल सोर्स ऑफ वाटर माना जाता है फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, घरेलू उपयोग के लिए रिवर एंड लेक वाटर को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। बट दिस वाटर नीड टू बी प्योरीफाइड बिफोर कंजप्शन, बट ये वाटर को भी हम लोग प्योरीफाई करके ही पीना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होता है। सिंस इट कंटेन इम्प्योरिटीज एंड कैरी जर्म्स दैट काउज डिजीज, क्योंकि उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होता है जिसकी वजह से हमें डिजीज भी हो सकता है। स्प्रिंग एंड वेल, दिस आर सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, स्प्रिंग और वेल कहाँ से, कैसा सोर्स है? अंडरग्राउंड वाटर है। स्प्रिंग और सोर्स अंडरग्राउंड वाटर का सोर्स है। दिस वाटर इज नेक्स्ट ओनली टू रेन वाटर इन इट्स इम्प्योरिटी, और ये क्या है? ये रेन वाटर से ही स्प्रिंग और या फिर वेल भर जाता है और प्योरिटी का ये नेक्स्ट सोर्स है। इट कंटेंट डिजॉल्व इम्प्योरिटी, इसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज होते हैं बट इट हैज़ नो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड जम्स, बट इसमें उतना ज़्यादा इम्प्योरिटीज या जम्स नहीं होता है। द टेस्ट ऑफ स्प्रिंग वाटर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, स्प्रिंग वाटर का टेस्ट हर जगह अलग अलग होता है। समटाइम्स दिस वाटर इज रिच इन मिनरल विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, समटाइम ये वाटर कैसा होता है? मिनरल से भरा होता है और ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का भी काम करता है। अब रेन वाटर इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, रेन वाटर सबसे प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है। इट इज़ फॉर्म्ड नेचुरली बाय इवापोरेशंस फॉलोड बाय कंडेंसेशंस ऑफ वाटर वेपर, ये क्या होता है? नेचुरली इवापोरेट होता है, फिर कंडेंस होकर वाटर वेपर बनता है इन द एटमॉस्फेयर में ही, उसके बाद रेन होता है। रेन वाटर डिजॉल्व द गैसेस प्रेजेंट इन वाटर, रेन वाटर क्या करते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं गैसेस जो हमारे एयर में प्रेजेंट होता है। एंड ऑल्सो कलेक्ट डस्ट पार्टिकल, उसमें डस्ट पार्टिकल भी कलेक्ट रहता है एज इट फॉल, और वो गिरता है डस्ट पार्टिकल। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट गैसेज डिजॉल्व इन रेन वाटर आर, जो इम्पॉर्टेंट गैसेस होता है जो रेन वाटर में डिजॉल्व होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये सब कुछ गैसेस होते हैं जो रेन वाटर में डिजॉल्व रहते हैं। रेन वाटर ऑल्सो कैरी स्मोक एंड जम्स प्रेजेंट इन द एयर, रेन वाटर में भी स्मोक या फिर जम्स प्रेजेंट होता है एयर में। दे फॉर द फर्स्ट शावर ऑफ रेन कंटेन इम्प्योरिटीज, इसीलिए जो फर्स्ट शावर होता है, पहला बरसात होता है, उसमें इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा होता है। बट लेटर शावर आर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, उसके बाद जो वर्षा होता है वो फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज होता है। एंड देयरफॉर सेफ फॉर ड्रिंक, और वो पानी हम लोग ईजिली ड्रिंक कर सकते हैं। ए मेजर पोर्शंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ स्नो या फिर आइस, तो मेजर पोर्शंस ऑफ वाटर किस तरह से प्रेजेंट है? स्नो या फिर आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप, तो बहुत सारा जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है और वो फ्रोजन है किस तरह से? ग्लेशियर्स या फिर पोलर आइस कैप में। सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? बैलेंस ऑफ वाटर इन नेचर, बैलेंस करना वाटर का नेचर से। वाटर साइकिल टॉपिक डिस्कस करते हैं। वाटर इज कंसिडर्ड ए रिन्यूएबल सोर्स ऑन द अर्थ, वाटर क्या है? कि रिन्यूएबल सोर्स है अर्थ के लिए, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल आप पढ़े थे। इट इज़ कैपेबल ऑफ एग्जिस्टेंस इन ऑल द 3 स्टेट ऑफ मैटर, और वाटर क्या है? तीनों स्टेट में बदल सकता है। फ्रॉम वन स्टेट इट चेंज इनटू अनदर स्टेट रेदर इजली, जैसे कि आइस भी एक वाटर का फॉर्म है, आइस को जब हीट करेंगे तो वो वाटर बन जाएगा, वाटर को जब हम लोग हीट करेंगे तो वाटर वेपर बन जाएगा, फिर वाटर वेपर को जब हम लोग ठंडा करेंगे तो फिर से वो वाटर बन जाएगा, फिर वाटर को जब हम ठंडा करेंगे तो आइस बन जाएगा। तो इसी तरह ये रिवर्सिबल है। दिस इंटरचेंज ऑफ वाटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑकर ऑल द टाइम इन नेचर, और ये क्या है? हमेशा होते रहता है नेचर में, एक स्टेट से अलग स्टेट में होना। इट इन्वॉल्व द प्रोसेस इवापोरेशंस, इसमें इवापोरेशंस होता है, कंडेंसेशंस होता है, प्रिसिपिटेशंस होता है, उसके बाद रेनफॉल होता है। दिस प्रोसेस ऑफ इंटर कन्वर्शंस हेल्प इन बैलेंसिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, रही प्रोसेस क्या करता है? बैलेंस करता है
नेचर्स वाटर इन नेचर्स को बोथ इन द एटमॉस्फेयर एंड ऑन द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर में भी ये बैलेंस करता है और अर्थ सरफेस को भी ये बैलेंस करता है, थर्ड सपोर्टिंग बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। उसी तरह से प्लांट और एनिमल लाइफ को सपोर्ट करता है। यहाँ पे एक वाटर साइकिल का डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे रिवर वाटर से पानी गया, इवापोरेशंस हुआ, वाटर वेपर बना, वाटर वेपर से फिर क्लाउड बना, क्लाउड से फिर रेन बना, रेन से फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। वाटर इज एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय द फॉलोइंग नेचुरल प्रोसेस। वाटर कैसे ऐड होता है एटमॉस्फेयर में? कुछ नेचुरल प्रोसेस है, जैसे कि इवापोरेशंस फ्रॉम ओशन, सी, रिवर, पॉन्ड एंड लेक। वाटर से इवापोरेट होकर सनलाइट आता है, इस ओशन, सी, रिवर, पॉन्ड्स, लेक में सनलाइट आता है, उससे इवापोरेट होता है, इवापोरेट होकर क्लाउड में चल जाता है और क्लाउड से फिर वाटर वेपर बनता है, फिर वाटर वेपर से क्लाउड, क्लाउड से रेन। ब्रिंगिंग अ मोस्ट फ्यूल मेनली फॉसिल फ्यूल, ब्यूटेन प्लस ऑक्सीजन जब हीट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनते हैं। फ्यूल प्लस ऑक्सीजन से हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बना। रिलीज ऑफ वाटर ड्यू टू रेस्पिरेशंस बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर का रिलीज होता है जब हम लोग रिस्पिरेशंस करते हैं, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पिरेशंस करते हैं तो वाटर का रिलीज होता है। जैसे ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बना। उसके बाद ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट का ट्रांसपिरेशन होना। वाटर दैट इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर राइजेस अप इन ए फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर जो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में वो ऊपर चल जाता है, राइज अप हो जाते हैं इन ए फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के थ्रू। वाटर वेपर फॉर्म होके वो राइज अप हो जाते हैं, विच कूल डाउन एज अ राइज एंड एज दे राइज। फिर वो कूल डाउन हो जाता है, जैसे वो गया था वैसे ही वो वापस भी आ जाता है, एंड फॉर्म क्लाउड इन द अपर रीजन्स। और वहाँ पे अपर में जाके क्या बन जाता है? क्लाउड बन जाता है। क्लाउड कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। क्लाउड में बहुत सारा टाइनी छोटा छोटा पार्टिकल में वाटर होता है, विच कूल फर्दर एंड दिस ड्रॉपलेट क्लीन टू ईच अदर एंड फॉर्म बिगर ड्रॉप। और यही ड्रॉप छोटा छोटा ड्रॉप आगे जाके बड़ा ड्रॉप बन के फिर रेन, फिर वो ज़मीन पे गिरता है एज अ रेन। फिर रेन वाटर गेट कलेक्टेड अगेन, फिर रेन वाटर फिर सी में आता है, कलेक्ट होता है, रिवर, लेक्स, फिर से इवापोरेट होता है, सनलाइट होता है, इवापोरेशन होता है, फिर क्लाउड बनता है। इसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा। दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन, देयरफॉर ये साइकिल चलता रहेगा। इसी साइकिल को हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। When water vapor cool rapidly well below 0 degree Celsius, they freeze into snow, which fall as snowflakes. जब वाटर वेपर कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाता है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस में, वो फ्रिज ठंडा हो जाता है, इंटू स्नो बन जाता है, विच फॉल इंटू, और फिर वो स्नोफ्लैक्स की तरह काम करता है और स्नोफ्लैक्स की तरह फॉल भी होता है। इंपॉर्टेंट ऑफ वाटर साइकिल का क्या इंपॉर्टेंट होता है? वाटर साइकिल हेल्प इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट ऑन द अर्थ। वाटर साइकिल क्या करता है? रेगुलेट करता है क्लाइमेट को, पृथ्वी के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। वाटर साइकिल मेक वाटर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म ऑफ द अर्थ। और वाटर साइकिल के वजह से ही हमारे अर्थ पे बहुत सारा सोर्स होता है वाटर का। ना वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शंस। तो कैसा वाटर अवेलेबल होता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए? वाटर इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। वाटर सारे जीव जंतुओं के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। वी कैन नॉट स्टे लाइफ विदाउट वाटर। हम लोग बिना पानी का जीवित नहीं रह सकते हैं। द अर्थ सरफेस कंटेन ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अर्थ सरफेस में बहुत सारा वाटर पाया जाता है, बट ओनली 1% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज सुटेबल टू सपोर्ट लाइफ। पृथ्वी में इतना पानी होता है, फिर भी हम लोग सिर्फ 1% ही वाटर है जो हम लोग पीने लायक पानी है। देयरफॉर दिस वाटर इज़ वेरी प्रीशियस टू अस। इसीलिए ये पानी बहुत ज़्यादा महत्व होता है हमारे जीवन में। एंड इट शुड बी यूज वाइजली। और इसे हमें बहुत सावधानी से यूज़ करना चाहिए। द वाटर विच इज़ फिट फॉर कंजप्शंस बाय ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। जो हम लोग पानी पीने लायक पानी है उसको हम लोग कहते हैं पोर्टेबल वाटर। वाटर एक कंपाउंड। वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। वाटर वॉज इनिशियली कंसीडर टू बी एन एलिमेंट। वाटर क्या है? एक एलिमेंट से बना हुआ है। नेक्स्ट, लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी वाटर के बारे में पढ़ा था। H2O हाइड्रोजन से बना है वाटर।
Henry Cavendish in 1781 proved that water is a compound made up of two elements. So Henry Cavendish एक साइंटिस्ट था जो प्रूव कर दिया कि वाटर दो एलिमेंट से बना है, पहले हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. The conclusion made by Cavendish was later supported by Lavoisier. उसके बाद उसको किसने रीड किया था? लेवेजर ने रीड किया था. वाटर ब्रेकअप इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट. वाटर क्या होता है? ब्रेक होकर क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं. व्हेन heated to a temperatures of 2000 degree Celsius at 35,000 degree 100 डिग्री सेल्सियस 3500 डिग्री सेल्सियस में जब वो उसको हीट किया जाता है तो वाटर टूट के क्या बन जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाता है. और या फिर जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब वाटर टूट जाता है. इलेक्ट्रिक करंट का प्रोसेस क्या होता है ये मैं ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो ज़रूर जाके देखें. फ्रॉम वाट एवर सोर्स वाटर इज टेकन इट हैज़ द सेम केमिकल कॉम्पोजिशंस. जितना भी वाटर टूटेगा, मतलब आप एक बूंद लीजिए या फिर 1 ग्राम लीजिए, उस सारा को अगर तोड़ने के बाद वो सेम प्रोपोर्शन में आएगा. दैट इज़ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस सेम रेशियो में आएगा, 1:1 रेशियो में ही आएगा. और उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? 2:1 बाय वॉल्यूम में रहेगा. तो मॉलिकुलर फार्मूला, वाटर का मॉलिकुलर फार्मूला होता है H2O एंड केमिकल मास ऑफ डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड. उसका केमिकल नाम क्या होता है? डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड. इक्वेशंस फॉर ब्रेकिंग वाटर. वाटर का एक इक्वेशन दिया हुआ है कैसे ब्रेक करते हैं. वाटर को जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तब उसको क्या बन जाता है? हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है. द टू गैसेज हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर आइडेंटिफाइड बाय द रेस्पेक्टिव केमिकल टेस्ट. हाइड्रोजन बर्न विथ पॉप साउंड. हाइड्रोजन कैसा बर्न होता है? पॉप साउंड जैसा बर्न होता है. ए ग्लोइंग स्प्लिंटर ब्रस्ट इनटू ए फ्लेम इन ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन में भी एक ग्लोइंग स्प्लिंटर ब्रस्ट आता है. अब वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो प्योर वाटर इज अ कलरलेस. प्योर वाटर कैसा होता है? कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. मीन्स प्योर वाटर का ना कलर होता है, मीन्स वो ट्रांसपेरेंट होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर्स में. इट इज़ टेस्टलेस. ये टेस्टलेस भी होता है प्योर वाटर. एंड ऑर्डरलेस भी होता है. द वाटर वी ड्रिंक हैज़ टेस्ट. और जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें टेस्ट होता है. बिकॉज इट कंटेन डिजॉल्व सब्सटेंस. क्योंकि उसमें कुछ सब्सटेंस डिजॉल्व है इसीलिए उसमें टेस्ट आता है. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस. और प्योर वाटर को फ्रीज करने के लिए हमें 0 डिग्री सेल्सियस तक लाना होगा. एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल प्रेशर्स. Thus, water remain in liquid state over a wide range of temperature from 0 to 100 डिग्री सेल्सियस. So melting point of ice क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है. The effect of pressures on the boiling and freezing point of water. अब प्रेशर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम लोग पानी को बॉयल या फिर फ्रीज करते हैं? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज विथ डिक्रीज इन प्रेशर. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? घट जाएगा जब हम लोग प्रेशर को डिक्रीज करेंगे. एंड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर. और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे. देयरफॉर वाटर बॉयल एट लोअर टेम्परेचर. इसलिए वाटर ज़्यादा लोअर टेम्परेचर में ही बॉयल होने लगता है हिली एरिया में. वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो. क्योंकि हिली एरिया में क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी लो है. इज़ लोअर दैन इन द प्लेन एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल है और हिली एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी लो है. ऑल्सो दैट इज़ वाई इट टेक लॉन्गर टाइम टू कुक इन हिली रीजन. इसलिए हिली रीजन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कुकिंग करने के लिए. अब इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑन प्रेजेंट इन वाटर. इम्प्योरिटीज़ का क्या इफेक्ट होता है वाटर में? ऑन फ्रीजिंग पॉइंट. एनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन वाटर लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट. अगर कोई भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होगा वाटर में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इज एडेड टू आइस टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट. अगर सॉल्ट को ऐड कर देंगे आइस में तब उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा. सच ए मिक्सचर्स इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर्स इज अबाउट -15 डिग्री सेल्सियस. और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर्स का कितना होता है? -15 डिग्री सेल्सियस. सिमिलरली अल्कोहल इज एडेड टू वाटर. अल्कोहल को हम लोग ऐड करते हैं वाटर के साथ. यूज इन कार रेडिएटर, जो कि कार रेडिएटर में यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग इन कोल्ड वेदर. और इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ताकि ठंडा का सीजन में कार रेडिएटर जम ना जाए. इसलिए हम लोग अल्कोहल प्लस वाटर यूज़ करते हैं कार रेडिएटर में. वाई डज नॉट सी वाटर फ्रीज सो ईजली. सी वाटर फ्रीज क्यों नहीं होता है सो ईजली? ये एक क्वेश्चन है जो कि आप खोज के रखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपना आंसर. ऑन बॉइलिंग पॉइंट
एनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन वाटर राइज एट बॉइलिंग पॉइंट, अगर कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वाटर में तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है. फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ सॉल्ट राइज द बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम लोग सॉल्ट को ऐड कर देते हैं वाटर के साथ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. थर्ड हेल्प इन कुकिंग फूड, और ये फूड कुक करने में काफ़ी हेल्प करता है. वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट भी होता है. दिस मीन्स वाटर नीड ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू बिकम हॉट, इसीलिए वाटर को बहुत ज़्यादा हीट देने के बाद ही वो हॉट उसमें गरम होगा, इसीलिए उसको कार रेडिएटर में यूज़ किया जाता है. एंड इट नीड मोर टाइम टू लूज़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है हीट को लूज़ करने में. टू बिकम कोल्ड, इन ऑर्डर वर्ड वाटर नेदर हीट अप नॉर कूल डाउन क्विकली, एक ईजली वर्ड में लिखा जाए तो वाटर ना जल्दी गर्म होता है और ना जल्दी ठंडा होता है. डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट हीट कैपेसिटी, अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग हीट कैपेसिटी होता है. ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट वाटर इज एन एक्सलेंट कूलिंग एजेंट, और हाई स्पेसिफिक हीट के वजह से वाटर को कूलिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज एज कूलेंट इन कार इंजन, और वाटर को हम लोग कूलेंट के से यूज़ करते हैं कार इंजन में, न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज़ करते हैं, मशीन एंड इन फैक्ट्रीज में भी वाटर का यूज़ करते हैं उसको ठंडा करने के लिए. इट एब्जॉर्ब द हीट प्रोड्यूस इन इंजन, ये हीट जो इंजन हीट प्रोड्यूस करता है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और सम पार्ट ऑफ द फैक्ट्री एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग ओवर हीटेड, और ये प्रिवेंट करता है ओवर हीट होने से. वाई इज़ वाटर यूज इन रूम कूलर एंड हॉट वाटर बैग, तो ये भी एक क्वेश्चन है, आप कमेंट में बताइए. एनोमोलस एक्सपेंशंस ऑफ वाटर, रिलेटिव वॉल्यूम्स एंड डेंसिटी ऑफ आइस एंड वाटर. एनोमोलस एक्सपेंशंस क्या होता है वाटर का, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट्स वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है. वाइल वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द मास ऑफ द सब्सटेंस, तो वॉल्यूम क्या है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय द मास ऑफ द सब्सटेंस, कितना मास ऑक्युपाई किया है सब्सटेंस ने. यूजुअली द सॉलिड फॉर्म ऑफ ए गिवन सब्सटेंस हैज़ ग्रेटर डेंसिटी, जो सॉलिड होता है उसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है, हैंस इट इज़ हैवियर देन लिक्विड, और ये ज़्यादा भारी होता है लिक्विड से. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू ड्रॉप ए सॉलिड आयरन पीस इन मोल्टन आयरन द पीस विल सिंक बिकॉज इट इज़ डेंसर देन लिक्विड आयरन. सो अगर हम लोग सॉलिड आयरन पीस को अगर हम लोग मोल्टन आयरन में अगर द पीस विल सिंक, मोल्टन आयरन में अगर हम लोग ड्रॉप करेंगे तो पीस क्या होगा, वो सॉलिड आयरन पीस क्या होगा, डूब जाएगा, क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है लिक्विड आयरन से. इन केस ऑफ वाटर इट्स सॉलिड फॉर्म आइस इज लाइटर देन लिक्विड, लेकिन वाटर के केस में ऑपोजिट होता है, वो आइस जो होता है वो सबसे हल्का होता है लिक्विड से. दिस इज एनोमोलस फेनोमेना ड्यू टू एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, और इसी फेनोमेना को कहते हैं एनोमोलस फेनोमेना या फिर एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. मीन्स पानी में हमेशा बर्फ़ तैरता है, उसी को कहते हैं एनोमोलस एक्सपेंशंस ऑफ वाटर. जनरली व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड इट एक्सपेंड एंड इट डेंसिटी डिक्रीज. जनरली क्या होता है कि अगर हम लोग कोई सब्सटेंस को हीट करते हैं वो क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है और उसका डेंसिटी भी घट जाता है. एंड व्हेन इट कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट, और जब हम उसको ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका डेंसिटी बढ़ जाता है. अकॉर्डिंगली व्हेन वाटर इज कूल्ड, जो उसी के हिसाब से जब वाटर को ठंडा किया जाता है तो इट कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्या होता है, वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है यानी डेंसिटी इंक्रीज है, उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. बट ओनली अंटिल द टेम्परेचर रीच 4 डिग्री सेल्सियस, बट ये कब होता है, जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक रीच करता है. बिकॉज ऑन फर्दर कूलिंग, और फिर अगर हम फिर भी उसको ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, वाटर स्टार्ट एक्सपेंडिंग, वाटर क्या होता है, स्टार्ट एक्सपेंडिंग हो जाता है विथ डिक्रीज इन इट्स डेंसिटी, और डेंसिटी इंक्रीज हो जाते हैं. विच इज़ एन एनोमोलस फिनोमिना, और ये क्या है, एनोमोलस फिनोमिना है. एट 0 डिग्री सेल्सियस इट बिकम आइस, और 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, ये आइस बन जाता है वाटर. एंड दिस आइस फ्लोट ऑन वाटर, और यही आइस वाटर में फ्लोट करता है, तैरता है. द डेंसिटी ऑफ वाटर इज देयरफॉर मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, सबसे ज़्यादा है एट 4 डिग्री सेल्सियस में. विच इज़ इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, जो कि इक्वल है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब के हिसाब से. अब फ्रीजिंग लेक कैसा होता है, द एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज ग्रेट बून टू एक्वाटिक लाइफ इन
कोल्ड रीजन। तो एनोमोलस एक्सपेंशंस की वजह से ही एक्वेटिक लाइफ जिंदा होता है कोल्ड रीजन में। कैसे? व्हेन द टेम्परेचर फॉल, जब टेम्परेचर घट जाता है, द वाटर ऑन द सरफेस लेक इनिशियली कूल एंड कॉन्ट्रैक्ट। जो पानी सरफेस में होता है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। द हैवियर कोल्ड वाटर सिंक एंड द सरफेस वाटर गेन कूल। जो सरफेस वाटर क्या होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और ऊपर सिंक होने लगता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द टेम्परेचर रीच 4 डिग्री सेल्सियस है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक कि टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस में रीच ना हो जाए। ऑन फर्दर डिक्रीज इन टेम्परेचर द सरफेस वाटर एक्सपेंड एंड बिकम लाइटर। और भी ज़्यादा डिक्रीज होने के अगर टेम्परेचर घट जाता है तो सरफेस वाटर क्या होता है? एक्सपेंड हो जाता है और बहुत ज़्यादा लाइटर हो जाता है, क्योंकि उसका एनोमोलस एक्सपेंशन से वाटर की वजह से। नाउ इट डज नॉट सिंक, अब वो डूबेगा नहीं क्योंकि बर्फ़ पानी में नहीं डूबता है। देयरफॉर फर्दर कूलिंग टेक प्लेस ओनली एट द सरफेस, इसीलिए जितना भी उसके बाद जितना भी ठंडा होगा वो ठंडा सरफेस में ही रह जाएगा। व्हाइल द टेम्परेचर ऑफ द लोअर लेयर ऑफ द वाटर डज नॉट चेंज, उसके बाद जो टेम्परेचर लोअर लेयर में रहेगा वो चेंज नहीं होगा। इवेंचुअली द वाटर एट द सरफेस चेंज इनटू आइस, उसके बाद धीरे धीरे वाटर जो सरफेस में है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, विच फ्लोट ओवर वाटर बिलो, और उसके नीचे वाटर रहेगा। जैसे यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस हुआ, यहाँ पे 3, 2, 1, इसी तरह यहाँ पे जब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जब ये पानी ऊपर जाएगा फिर ये ठंडा होगा, फिर ठंडा होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ऊपर फ्रीज हो जाएगा और नीचे ऐसे ही पानी रहेगा। इसी को कहते हैं एनोमोलस एक्सपेंशंस ऑफ वाटर, और या फिर फ्रीजिंग लेक। आइस इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, आइस क्या है? सबसे ज़्यादा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। एंड एक्ट लाइक ए ब्लैंकेट दैट प्रोटेक्ट द बॉटम लेयर ऑफ द वाटर, और ये ब्लैंकेट की तरह यूज़ किया जाता है, प्रोटेक्ट करता है बॉटम लेयर को, क्योंकि आइस और फिर जब यहाँ पे आइस जम जाएगा तो ये फर्दर ठंडा जितना भी होगा आइस में अफेक्ट करेगा, ना कि बॉटम लेयर ऑफ द वाटर में। दिस इज़ हाउ फिश एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड, और इसी तरह से फिश या फिर जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अंदर जीवित रहता है। एज द टेम्परेचर डिप्स फर्दर द थिकनेस ऑफ द सर्फेस ऑफ द आइस इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज होगा तो सर्फेस ऑफ द आइस भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब एक साइंस फैक्ट है, डू यू नो लार्ज मास ऑफ आइसबर्ग्स फ्लोट ऑन सी, बहुत ज़्यादा आइसबर्ग जो होता है वो फ्लोट करता है सी वाटर में, बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन दैट ऑफ सी वाटर, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस का जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है सी वाटर से। सो थैंक यू फॉर टुडे। ये पार्ट 1 था वाटर चैप्टर का। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर पार्ट 2। थैंक यू।